अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माइट्रल वेल्व की सर्जरी के बारे में कुछ बताऊंगा। माइट्रल वेल्व की सर्जरी जब भी करनी हो तो अल्लाह का बनाया हुआ वेल्व जो है वो बेहतर वेल्व है, तो कोशिश करनी चाहिए कि माइट्रल वेल्व रिपेयर हो जाए, क्योंकि रिपेयर के बहुत से फ़वाइद हैं और नुकसानात अगर प्रॉपर रिपेयर हो जाए तो ना होने के बराबर है। माइट्रल वेल्व अगर लीक करता हो तो उसको पहली ऑप्शन रिपेयर की है। अगर उसमें तंगी हो और वो रिपेयर हो सकता हो तो उसको रिपेयर ही करना चाहिए, क्योंकि रिपेयर का जो सबसे बड़ा फायदा है कि आप खून पतला करने की दवाई सिर्फ 3 माह के लिए लेते हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती है। जिन लोगों के मेटालिक वेल्व डाले जाते हैं उनको PTINR एक टेस्ट है और खून पतला करने की दवाई खानी है। कभी PTINR ज़्यादा हो जाता है, आपको दवाई कम करनी है, नहीं करते तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। और जब कम होता है तो खतरा होता है कि खून उस वेल्व पे जम जाएगा, और अल्लाह ना करे उस वेल्व पे खून जम जाए तो आपको इमरजेंसी में वेल्व चेंज कराना पड़ता है। वो आपको उसके अलावा हल कोई नहीं होता। क्लॉट को डिज़ोल्व करने की दवाइयाँ हैं, वो स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, बट इट इज़ वेरी रेयरली कि उससे क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए। ट्रीटमेंट फॉर स्टक वेल्व इज़ रिप्लेसमेंट। सो माइट्रल वेल्व रिपेयर के बारे में जो एक नुकसान है कि इसकी रिपेयर आपको कुछ अरसे बाद वो ख़राब हो जाती है और 8-10 साल बाद आपको फिर दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है। लेकिन ये जो वाला जो है बात की दोबारा सर्जरी करनी पड़ती है, रिप्लेसमेंट के बाद भी कितने लोग हैं जिनकी दोबारा सर्जरी इसलिए होती है कि उनका खून गाढ़ा होता और खून वेल्व पे जम जाता और उनको इमरजेंसी में सर्जरी करानी पड़ती। तो रिपेयर के पेशेंट्स को इमरजेंसी में सर्जरी नहीं करवानी पड़ती, वो इलेक्टिवली प्लान होके उसके साथ ही उनकी सर्जरी होती है अगर होनी हो तो। अगर प्रॉपर रिपेयर है तो 25-30-35 साल लाइफ लॉन्ग रिपेयर हो जाती है और आपको दोबारा सर्जरी नहीं करानी पड़ती। इसलिए मेरा मैसेज है कि माइट्रल वेल्व सर्जरी के लिए जो पहली ऑप्शन है रिपेयर, दूसरी ऑप्शन वो भी रिपेयर। रिप्लेसमेंट कम्स इफ रिपेयर इज नॉट पॉसिबल, किसी वजह से आप रिपेयर नहीं कर सकते। अब रिपेयर का जो और फायदा है स्पेशली यंग फीमेल्स को प्रेगनेंसी में है, जिनको मेटालिक वेल्व डले होते हैं जिन लेडीज में और वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनको पहले 3 महीने में जब प्रेगनेंसी का पता चलता है तो अगर वॉर्फिन की डोज 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो फिर उनको वॉर्फिन बंद करनी होती, और खून पतला करने का टीका है हेपरिन या क्लेक्सिन, उस पे जाना होता है। तो हेपरिन बंद करना जो है वॉर्फिन बंद करना जो है वो बहुत ही खतरनाक काम है। उस दौरान वेल्व स्टक हो सकता है। फिर पहले 3 महीने गुजर गए, फिर आप वॉर्फिन पे आ जाते हैं, दोबारा खून पतला करने वाले इंजेक्शन बंद हो जाते हैं। फिर डिलीवरी से पहले फिर आपने बंद करनी होती, और जब आपका INR 2 से कम होता है तो वेल्व किसी वक्त भी स्टक हो सकता है। तो वालदा की ज़िंदगी पहले 3 महीने में और देन लास्ट जो वीक होता है उसमें वालदा की ज़िंदगी को ख़तरा होता है कि खुदा ना खास्ता वेल्व स्टक हो गया तो इमरजेंसी सर्जरी करनी पड़ेगी। जबकि बच्चे को पहले 3 माह में वॉर्फिन अगर 5 मिलीग्राम से ज़्यादा है तो बच्चे की मेल फॉर्मेशन होने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है, तो वो भी फिर बच्चे की ज़िंदगी को भी पहले 3 माह में ख़तरा होता है। तो इसलिए जिस ख़वातीन का रिपेयर हो जाए उनकी जो मैरिड लाइफ है वो बड़े आराम से ठीक तरीके से हो जाती है, वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर सकती है। और फिर जो लोग दूर दराज इलाकों के रहने वाले हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों के रहने वाले हैं, वहाँ पे PTINR कराने की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, तो अगर उनका वेल्व रिपेयर हो जाए तो वो इस एक मुश्किल चीज़ से बचे रहते हैं। तो आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि जी माइट्रल वेल्व की सर्जरी में इफ़ रिपेयर इज़ पॉसिबल देन डू रिपेयर।